Hello everyone, I am Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran's Nursing Classes. Friends, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो कि इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज के साथ रिलेटेड है, जो कि कनाडा में आती हैं रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए, who have done their graduation and post graduation from other countries, let us suppose from India, and now they are in Canada and they are at the verge of becoming an RN, means they have already applied for NNAS and they are about to become RN और LPN in Canada. तो ऐसी नर्सेज का जो सबसे एक बड़ा कंसर्न होता है वो होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम. अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम जब आप एक बार आप कनाडा में आ जाते हो, या तो आप आइल्स दे सकते हो या आप दे सकते हो सेलबैन. तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपने देने होते हैं अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है उसको कवर करने के लिए, और कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो नर्सेज को ऑल टुगेदर देने पड़ते हैं टू बिकम एन RN इन कनाडा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो फ्रेंड्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन योर रिस्पेक्टिव कंट्री, बहुत सारी नर्सेज का ये ड्रीम होता है कि वो कनाडा में आके एज एन RN अपने करियर ड्रीम्स को परस्यू करे, और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं. तो ये जो अगर कोई ले पर्सन है जो मेरी ये वीडियो सुन रहा है हु इज़ नॉट फ्रॉम दिस प्रोफेशन, और हमारी जो बडिंग नर्सेज हैं उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ. इन ऑर्डर टू बिकम एन RN इन कैनेडा और एनी अदर कंट्री वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड, और उन स्टेप्स का एक पार्ट है विच इज़ कॉल्ड एज आइल्स और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन. इन कैनेडा यू कैन ऑल्सो गो फॉर सेलबैन. सो बेसिकली ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स हैं फ्रेंड्स, ये आपको अलग अलग स्टेप पे जो हैं वो सबमिट करवाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू बिकम एन RN इन कैनेडा. तो वी विल टॉक अबाउट टुडे कि कहाँ पे आपको जनरल आइल्स और कहाँ पे एकेडमिक आइल्स जो है वो देना पड़ता है अगर आपको कनाडा में इमिग्रेट होना है और अगर आपको कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो मोस्ट ऑफ द नर्सेज जो कनाडा में आती हैं उनको जनरल और एकेडमिक आइल्स जो है वो दोनों करने पड़ते हैं. अब ये दोनों कैसे करने पड़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट जनरल आइल्स फर्स्ट. तो फ्रेंड्स, अगर आपको कनाडा में इमिग्रेट होना है ऑन द PR बेसिस तो आपको जनरल आइल्स जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है. अब ये जनरल आइल्स के जो स्कोर्स होते हैं वो यूजुअली हाई होते हैं. वैसे तो ये आप किस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर रहे हो फॉर योर PR उस पर बेस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. सबसे फेमस प्रोग्राम है जिसके थ्रू नर्सेज आजकल बहुत ज़्यादा इमिग्रेट हो रही हैं कनाडा में एज अ PR होल्डर, एंड दैट इज़ नोन एज एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम. तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में फ्रेंड्स जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे जनरल आइल्स में 8777 बैंड्स की रिक्वायरमेंट जो थी वो लेनी पड़ी थी. तो 8 जो हैं वो आपको लिसनिंग में लेने पड़ते हैं, 777 आपको अलग अलग मॉड्यूल्स में लेने पड़ते हैं, विच इज़ रियली हाई एंड इट इज़ difficult at times to get this score for most of the nursing students or nurses. इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप कनाडा में इमिग्रेट कर सकते हो. एक दो के नाम मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ. वन इज़ PNP एंड सेकेंड इज़ RNIP. लेकिन इन प्रोग्राम्स के थ्रू भी जब आप कनाडा में इमिग्रेट करते हो तो आपको जनरल आइल्स के थ्रू अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट करनी पड़ती है. अब फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं ऐड करना चाहती हूँ. ये जो जनरल आइल्स में आप स्कोर लेते हो ना, ये आपकी लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि कनाडा में एज अ रजिस्टर्ड नर्स अगर आपको काम करना है और RN के लाइसेंस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एकेडमिक आइल्स जो है उसमें स्कोर लेना पड़ेगा. जनरल आइल्स उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. तो नाउ वी विल टॉक अबाउट एकेडमिक आइल्स के नर्सेज को एकेडमिक आइल्स जो है वो कब देना पड़ता है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा में आ रहे हो तो नर्सेज को 6.5 to 7 बैंड्स की जो आइल्स रिक्वायरमेंट है एकेडमिक मॉड्यूल में वो पूरी करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन टू गुड कॉलेजेस एंड गुड नर्सिंग कोर्सेज. ओके, तो ये जो कॉलेजेस की आइल्स की एकेडमिक आइल्स की रिक्वायरमेंट है दैट विल वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज.
पर ऑन एन एवरेज आपको 6.5 to 7 ओवरऑल बैंड्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स एकेडमिक आइल्स जो है वो पीआर होल्डर कैंडिडेट्स को भी करना पड़ता है। बहुत बारी मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि अगर हम पीआर होल्डर हैं कनाडा में तो क्या हमें फिर भी आइल्स देना पड़ेगा अपने आरएन के लाइसेंस के लिए? यस, अगर आपकी बेसिक नर्सिंग स्टडी जो है आउटसाइड कनाडा है तो आपको आरएन या आरपीएन इन दोनों के लाइसेंस का अप्लाई करने के लिए आपको एकेडमिक आइल्स जो है उसका स्कोर सबमिट करवाना पड़ेगा। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बताती हूं, जब हम एनएनएएस प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं कनाडा के लिए फ्रेंड्स, तो देखिए एनएनएएस जो है उसमें आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी कंप्लीट करके देनी होती हैं। अब इसमें दो बातें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ओंटारियो। देखिए जब आप एनएनएएस के लिए अप्लाई करते हैं ओंटारियो के लिए, तो ओंटारियो जो प्रोविंस है या ओंटारियो जो नर्सिंग बोर्ड है सीएनओ कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो, ये आपसे एट द फर्स्ट प्लेस एकेडमिक आइल्स की डिमांड नहीं करता। ये आपको एनएनएएस का एडवाइजरी रिपोर्ट जो है वो विदाउट आइल्स दे देंगे। दैट मीन्स यू कैन प्रोसीड विदाउट आइल्स till your NNAS advisory report and till you sit for your exam actually। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक आइल्स तब सबमिट करवाना होता है जब आप एक्चुअली अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, राइट? तो ये होगी एक बात। बाकी दूसरी प्रोविंसेस का ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रोविंसेस हैं जो एनएनएएस का जो प्रोसेस है वो तब तक शुरू नहीं करेंगी जब तक कि आप डिजायर्ड एकेडमिक आइल्स के स्कोर इनको सबमिट नहीं करवाते हो। ओके तो ओंटारियो में एक तरह से ये बेनिफिट मिल जाता है इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज को कि एनएनएएस का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको एकेडमिक आइल्स का स्कोर सबमिट नहीं करवाना है। इस तरह से आपकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। ओके एंड यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट नर्सेज यहाँ पे आती हैं वो पहले से एकेडमिक आइल्स दे के आती हैं। ओके लेकिन यहाँ पे आके अगर आप नर्सिंग रिलेटेड स्टडी कर लेते हो, नर्सिंग रिलेटेड स्टडीज की वीडियो मैंने अपने चैनल पे काफ़ी देर पहले डाली थी, आज से तकरीबन 3 महीने पहले। यू कैन वॉच दैट वीडियो, यू कैन गो डाउन इनटू माय वीडियो सेक्शन एंड यू कैन फाइंड दैट वीडियो। सो बेसिकली जब नर्सेज नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेज जो हैं जिनको हम ब्रिजिंग कोर्सेज फॉर इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज भी बोल देते हैं, ऐसे कोर्सेज जब इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्स कर लेती है कनाडा में तो उसको एकेडमिक आइल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है ओंटारियो में। ओके तो ओंटारियो में एकेडमिक आइल्स जो है ऐसी नर्सेज के लिए वेव ऑफ हो जाता है जिन नर्सेज ने नर्सिंग रिलेटेड स्टडी करी है ओंटारियो में। ओके तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट नर्सेज हैं दे आर वे मोर बेनिफिटेड देन पीआर कैंडिडेट्स, क्योंकि पीआर कैंडिडेट को जो है एकेडमिक आइल्स सबमिट करवाना ही पड़ेगा। ओके तो ये तो हो गई कि स्टूडेंट का जो है उसको एकेडमिक आइल्स कब नहीं देना है और कब देना है। देना तब है जब नॉन नर्सिंग स्टडी करेंगे। अगर आप नर्सिंग मैनेजमेंट या लीडरशिप लेके आए हो, आपकी जो एकेडमिक आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो वेव ऑफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपका कॉलेज लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भेज रहा है बोर्ड को कि नहीं भेज रहा, क्योंकि कई कॉलेजेस जो हैं वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बोर्ड को भेजते हैं, सम कॉलेजेस विल रिफ्यूज कि हम नहीं भेजेंगे। ओके तो इसलिए अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप स्टडी वीजा पे आ रहे हो और अगर आप एक नर्स हो तो काइंडली टेक नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेज और फिर आप कनाडा में आओ। उससे आपका आइल्स भी एग्जेम्प्टेड होगा, उससे आपका आपको आरएन का भी परमिशन मिलेगा, फ्लैटली आपके 2-3 साल जो हैं वो सेव होते हैं। ओके तो अब एकेडमिक आइल्स का रिक्वायरमेंट कितना है एनएनएएस के लिए या आरएन का परमिशन लेने के लिए? तो एकेडमिक आइल्स का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, आपको लिसनिंग में 7.5 लेने होते हैं, रीडिंग में 6.5 लेने होते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग में 7 ईच लेने होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द नर्सेज जो मेरे से बात करती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं एंड आई विल गेट रेगुलरली कॉल फ्रॉम दीज पीपल। सो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत फोबिया है, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसे होगी मैम, हम कैसे इसको करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है अमंग द इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज। ऑफ कोर्स ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है दिस इज वेरी वेरी हाई। आप लिसनिंग में ले लेते हो 7.5, रीडिंग में मोस्ट ऑफ द नर्सेज ले लेती हैं क्योंकि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग में 7 दोनों में लेना इट्स डिफिकल्ट। ओके
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप एक परसेवरेंस के साथ जो है वो चलते रहेंगे एंड यू विल प्रिपेयर फॉर योर आइल्स, यू विल अचीव इट, ओके। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करती हूँ। ओंटारियो एक ऐसी प्रोविंस है जहाँ पे आप अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट वेव ऑफ करा सकते हो, और उसका भी मेथड है। अगर आपको इस मेथड के बारे में जानना है या आपको अपने नर्सिंग करियर के बारे में जानना है, डजेंट मैटर आप यू आर आउटसाइड कैनेडा, डजेंट मैटर यू आर like already in Canada, you can book an appointment with us. We will assist you throughout your process and we will guide you how you can proceed with your NNAS, with your application, with everything, okay। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक और मतलब एग्ज़ाम होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम, जिसको हम बोलते हैं सेलबेन। तो सेलबेन ये एक एग्ज़ाम है, ये भी नर्सेज जो है वो दे सकती हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है टू बी फुलफिल्ड। और जब तक आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती हैं तब तक आपको जो कोई भी नर्सिंग बोर्ड है वो लाइसेंस इशू नहीं करेगा। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट अभी भी रह गया है तो नीचे क्वेश्चन पूछ लो कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यू कैन ऑलवेज बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी एंड यू कैन अपने करियर के बारे में आप सब कुछ पूछ सकते हो कि किस तरह से आप कनाडा में प्रोसीड करोगे। अब अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर CSIR UGC नेट 2020 एस्पायरेंट्स। अगर आप CSIR UGC नेट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ये पता है कि ये टेस्ट जो है वो नवंबर 2020 में कंडक्ट होने वाला है, तो अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए फ्री क्लासेस इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लेके आए हैं। एक्चुअली दे हैव स्टार्टेड अ वन स्पॉट रिवीजन कैंपेन अंडर द नेम ऑफ रिवाइज इंडिया, और इस कैंपेन में आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फ्री क्लासेस मिलेंगी, और ये क्लासेस जो हैं वो 1 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रही हैं। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन माय डिस्क्रिप्शन, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप उनकी साइट पे पहुंच जाएंगे जहां से आप ये क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू शेयर दिस लिंक, you just have to select your classes, set your reminder and then you are all set to go. And what more, इन क्लासेस में आपको 120 प्लस जो आवर्स हैं उसके लेक्चर्स मिलेंगे, दैट टू इन 15 डेज। तो अगर आप ऑलरेडी CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू वांट टू इवेल्युएट और रिवाइज योरसेल्फ, सो गो टू अनअकैडमी एंड लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक इट। सो आगे भी आती रहूंगी ऐसी ही यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।